ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कुलीन ग्रामीर भाग्य कहने न गाया, सुकर चराया डोमा सेह कृष्ण गाया। कुलीन ग्राम के सौभाग्य के विषय में कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। वह इतना दिव्य है कि झाड़ू देने वाले भी सुअर चराते समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। वो इतना दिव्य है वो जगह, वो गांव। हाँ, मतलब उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, हाँ, कि वहां पे झाड़ू देने वाला भी सुअर चराते समय भी क्या करते हैं, जो झाड़ू दे रहे हैं वो भी कर रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण मतलब गुनगुना रहे हैं हरि नाम। हाँ, सुअर चराते हुए भी लोग महामंत्र वहां पे, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, है ना। उस गांव का कोई भी उसका जो दिव्यता का वर्णन नहीं कर सकता है। अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन, एई तीन शाखा वृक्षेर पश्चिमे सर्वोत्तम। वृक्ष के पश्चिम की ओर की 43वीं, 44वीं तथा 45वीं शाखाएं श्री सनातन, श्री रूप तथा अनुपम थे। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा अनुपम थे। ये सब में श्रेष्ठ थे। ये जो तीनों थे सब में श्रेष्ठ थे। 43वां, 44वां और 45वां, है ना। जिसमें 43वां कौन है, सनातन, श्री सनातन, और 44वां श्री रूप तथा 45वां अनुपम थे। अगला श्लोक है, तार मध्य रूप सनातन बड़ शाखा, अनुपम जीव राजेंद्र आदि उप शाखा। इन शाखाओं में रूप तथा सनातन प्रमुख थे। इन सारे शाखाओं में रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख थे। अनुपम जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र आदि उनकी उप शाखाएं थे। हाँ, इनसे भी जो शाखा निकला था, जैसे शाखा किसको बोला जा रहा है, वो पेड़ से जो टहनियां निकलती हैं वो शाखाएं, हाँ, अलग अलग, और उनसे भी जो निकलती है, हाँ, वो जीव गोस्वामी है ना। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, फिर भी इसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि श्री जीव गोस्वामी पहले विलास मंजरी गोपी थे। विलास मंजरी। श्री जीव गोस्वामी को बचपन से ही श्रीमद् भागवत से बहुत लगाव था। बाद में वे संस्कृत का अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने पूरे नवद्वीप धाम की परिक्रमा की। नवद्वीप धाम दर्शन कर लेने के बाद वे मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत पढ़ने बनारस गए और बनारस से अध्ययन समाप्त करने के बाद वे वृंदावन गए और बोलते हैं जहां उन्होंने अपने चाचाओं श्री रूप तथा सनातन की शरण ग्रहण की। इसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में हुआ है, जहां तक हमें पता है श्रील जीव गोस्वामी ने कम से कम 25 पुस्तकें लिखी
तथा संपादित की हैं। ये सभी अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इनकी सूची इस प्रकार है। सुनिए कौन-कौन सा बुक लिखे हैं। हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मलिका, धातु संग्रह, कृष्णार्चा दीपिका, गोपाल विरुद्धावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्पवृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संहिता की टीका, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका, उज्जवल नीलमणि की टीका, योग सार स्तव की टीका, अग्नि पुराण में वर्णित गायत्री मंत्र की टीका, पद्म पुराण से लिया गया भगवान के चरण कमलों का वर्णन, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का वर्णन, गोपाल चंपू, तथा 7 संदर्भ। 7 संदर्भ कौन से? क्रम, तत्व, भगवत, परमात्मा, कृष्ण भक्ति तथा प्रीति संदर्भ। ये सारे बुक इन्होंने लिखा। वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के तिरोधान के बाद श्रील जीव गोस्वामी बंगाल, उड़ीसा तथा शेष जगत के सभी वैष्णवों के आचार्य बने और वे ही भक्ति के मामलों में उनका मार्गदर्शन करते रहे, है ना। उनका तिरोधान हो गया, उसके बाद ये जीव गोस्वामी ही संभाले सब कुछ और उनका मार्गदर्शन करते रहे। हाँ, जो जो शिक्षाएं उन्होंने दिया था, हाँ, उसका अनुसरण करते रहे। ये नहीं कि बस अब क्या करना है, अब तो बस अपने मनमाने ढंग से जो मन में आए सो करना है, ऐसा नहीं। वो उसका मार्गदर्शन करते रहे, जो भी वो ज्ञान अर्जित किया अपने गुरुओं से, है ना। उन्होंने वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की। हमें सेवानिवृत्ति के पश्चात यही 1962 से 1965 तक रहने का अवसर मिला। तब हमने संयुक्त राज्य अमेरिका आने का निश्चय किया, प्रभुपाद बोलते हैं। हाँ? वही राधा दामोदर मंदिर का स्थापना किए। हाँ? उसके बाद बोलते हैं प्रभुपाद को अवसर मिला कहाँ जाने का? अमेरिका जाने का। जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखा, तब जीव गोस्वामी जीवित थे। उस समय जीवित थे जीव गोस्वामी, जिस समय ये चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे थे। हाँ? बाद में श्रील जीव गोस्वामी ने श्री निवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर तथा दुखी कृष्णदास को बंगाल में कृष्ण भावनामृत प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर तथा दुखी कृष्णदास को, जीव गोस्वामी, उनको प्रोत्साहित किया कि जाइए अब बंगाल में इसका प्रचार कीजिए। जीव गोस्वामी को बतलाया गया है कि वृंदावन से जितने हस्तलिखित ग्रंथ एकत्र करके प्रचार कार्य हेतु बंगाल भेजे गए थे, उन्हें बंगाल में विष्णुपुर के निकट लूट लिया गया, किंतु बाद में यह सूचना आई कि वे फिर से प्राप्त कर लिए गए हैं। हाँ, ये चीज जीव जीव गोस्वामी बताए थे। हाँ, वृंदावन से जितने भी लिखा गया ग्रंथ था, सबको एकत्र करके बंगाल भेजे गए थे। हाँ, उन्हें बंगाल में विष्णुपुर के निकट, विष्णुपुर है बंगाल में, वहां पे लूट लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, फिर सब सब मिल गया है। श्री जीव गोस्वामी ने श्री निवास आचार्य के शिष्य रामचंद्र सेन तथा उनके छोटे भाई गोविंद को कविराज की उपाधि प्रदान की। जब जीव गोस्वामी जीवित थे, तब श्री नित्यानंद प्रभु की वादनी शक्ति श्रीमती जानवी देवी कुछ भक्तों के साथ वृंदावन गई। हाँ, नित्यानंद प्रभु की वादनी जो शक्ति है श्रीमती जानवी देवी, हाँ, कुछ भक्तों के साथ क्या की? वृंदावन गई। जीव गोस्वामी बंगाल के गौड़ीय वैष्णवों के प्रति अत्यधिक कृपालु थे। हाँ, गौड़ी जो वैष्णव लोग थे, उनके प्रति बहुत, बोलते हैं, कृपालु थे जो जीव गोस्वामी थे। जो भी कोई वृंदावन जाता, उसे वे आवास तथा प्रसाद प्रदान करते थे। वहां के गौड़ीय वैष्णव कोई भी वहां जाते थे, हाँ,
तो वो वृंदावन जाते थे, जो सबको वो प्रसाद का व्यवस्था करवाते थे। हाँ, और उन्हें रहने का सारा व्यवस्था करते थे। उनके शिष्य कृष्णदास अधिकारी ने अपनी डायरी में गोस्वामियों की सारी पुस्तकों की सूची बनाई थी। सहजिया लोग श्रील जीव गोस्वामी पर 3 आरोप लगाते हैं, जो सहजिया लोग हैं, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। पहला आरोप उस भौतिकतावादी ने लगाया जो अपने आप को संस्कृत का पंडित मानता था। बहुत बड़ा अपने आप को पंडित मानता था। वो पहला आरोप लगाया था और अपनी ख्याति पर गर्व करता था कि जो है सो हम ही हैं, है ना? वह श्री रूप तथा सनातन के पास शास्त्रार्थ करने के बहाने पहुंचा था। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी अपना समय गंवाना नहीं चाहते थे। हाँ, ऐसे ऐसे मतलब भौतिकतावाद लोग, सहजिया लोग के चक्कर में कभी नहीं गंवाना चाहते थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। अतएव उन्होंने लिखित बयान दे दिया कि वे शास्त्रार्थ में उससे हार गए, है ना? यह प्रमाण पत्र लेकर वह पंडित जीव गोस्वामी के पास इसी तरह का पराजय पत्र लेने के लिए पहुंचा, किंतु वे इस तरह प्रमाण पत्र देने के लिए राजी नहीं हुए। उल्टे उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उसे पराजित किया, उस पंडित को, जो इतना गर्व में फूला रहता था। यद्यपि श्रील जीव गोस्वामी की दृष्टि से यह ठीक ही था कि वे एक बेईमान पंडित द्वारा श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की पराजय का विज्ञापन किए किए जाने को रोकना चाहते थे, किंतु सहजिया वर्ग वाले अपनी अशिक्षा के कारण इस घटना का उल्लेख यह कहकर करते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी अपने दीनता के सिद्धांत से विचलित हुए, किंतु वे यह नहीं जानते कि दैन्य भाव उचित होता है जब किसी के निजी सम्मान को धक्का लगता है। हाँ, किंतु जब भगवान विष्णु या आचार्यों की निंदा की जाए तो मनुष्य को दीन न बने रहकर विरोध प्रकट करना चाहिए। चुपचाप बैठना नहीं चाहिए उस समय। अगर कोई भगवान के आचार्यों की निंदा करता है तो, जो भगवान के प्रिय भक्तों की निंदा करता है तो चुपचाप बैठा नहीं रहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। उसे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत का पालन करना चाहिए। महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, त्रिणादपि सुने चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। मनुष्य को अपने आप को मार्ग में पड़े तृण से भी तुच्छ मानकर शांत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। रास्ते में पड़े हुए जो घास होते हैं ना, उससे भी नम्र होना चाहिए जो भक्त को, है ना? और सब कुछ झेलते हुए बोलते हैं उसे पवित्र नाम, जो भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, एक पेड़ से भी ज्यादा। उसे झूठी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के समस्त भावों से रहित होना चाहिए। ये झूठी ही प्रतिष्ठा है ना। कोई अगर बोलता है कि हम बहुत प्रतिष्ठावान हैं, हाँ, उसमें गर्व में फूला रहता है, तो बेचारे उसको पता नहीं है, हाँ, ये सब पद प्रतिष्ठा ये सब जो भी है ना, ये परमानेंट नहीं है भाई, ये तो क्लियर है। हाँ, ये कुछ नहीं जाने वाला है साथ में। इतना जो वैभव है, इतना परिचय है, इतना जान पहचान, हम ये हैं तो हम वो हैं, कुछ नहीं जाने वाला साथ में। हाँ, और ये चीज़ क्या करता है, हमारे अंदर अहंकार को उत्पन्न करता है। हाँ, अहंकार को बढ़ाता है, जिसके वजह से मनुष्य खुद अपने आप को गड्ढे में डालता है, अपने आप से गिर जाता है। हाँ, पूरे समाज से तो छोड़ दीजिए, वो अपने आप से गिर जाता है। हाँ, तो कभी भी इन भावों से रहित रहना चाहिए। ये पद, प्रतिष्ठा, हाँ, ये वैभव, इन चीज़ों से हमेशा रहित होना चाहिए और दूसरों को सभी प्रकार का सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हाँ, आप हमेशा बोलते हैं भक्तों को दूसरों को सम्मान देना चाहिए, अपना तो छोड़ दीजिए। हाँ, अपना कभी उनको ये लालसा नहीं रखना चाहिए कि लोग मेरा बड़प्पन करें, मुझे ही जाने, मुझे ही सब कुछ माने। नहीं, एक जो
भक्त होते हैं ना भगवान के, वो दूसरों को क्रेडिट क्रेडिट देते हैं, वो कुछ नहीं लेते। ऐसी मनः स्थिति में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। ऐसी स्थिति में भगवान का अच्छे से भजन कीर्तन कर सकता है ना? नहीं तो आप गर्व में फूले रहेंगे तो कहाँ से आपसे भजन कीर्तन हो आएगा? सोचने वाली बात है ना? इतने पर भी जब महाप्रभु ने सुना कि जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुँचाई है, हाँ? तो वे तुरंत ही उस स्थान पर अग्नि की तरह क्रुद्ध होकर गए और उन्होंने उन्हें मार डालना चाहा, चैतन्य महाप्रभु। देखिए, वो कभी क्रोधित नहीं हुए थे इस कलयुग में, जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, क्योंकि वो प्रेम भाव को यहाँ पे वितरित करने आए थे। हाँ, वो प्रेम बाँटने आए थे, ये प्रेम धन सबको वितरित करने आए थे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वो कभी क्रोधित नहीं हुए थे, लेकिन जब बोलते भगवान अपने करीबी जो भक्त हैं या उनके अपने संबंधी हैं, हाँ, जो हमेशा निरंतर भक्ति भाव में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है, हाँ, उसके साथ जब गलत होता है तब भगवान वहाँ क्रोधित होते हैं। इन चीज़ों को कभी भी गाँठ बाँध लीजिए, कभी भी कोई अपमान करता है किसी भगवान के भक्त को, जो भक्त शुद्ध भक्त हैं, हाँ, तो भगवान फिर बहुत क्रोधित होते हैं, है ना? और यहाँ पे क्या किए, जगाई और मधाई को एकदम क्रोधित हो गए, है ना? और उनको मार डालना चाहा, जब नित्यानंद प्रभु को चोट पहुँचाई थी ये जगाई और मधाई ने, है ना? इस तरह महाप्रभु ने अपने ही आचरण से दृष्टांत प्रस्तुत करके अपने श्लोक की व्याख्या की है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अपमान को तो सहे, किंतु जब गुरुजनों की तथा अन्य वैष्णवों की निंदा की जाए, तो उस समय दीन या विनीत बने रहना उचित नहीं है। चुपचाप बैठे रहना, मूर्ख मतलब उस समय कई लोग साधु बन जाते हैं। हाँ, अरे भाई आपके सनातन धर्म को कोई चोट पहुँचा रहा है, आपके गुरु को कोई चोट पहुँचा रहा है, हाँ, बोलते हैं उसका अपमान कर रहा है, किसी वैष्णवों का निंदा कर रहा है, तो उसमें चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए। उसे ऐसी निंदा का प्रतिकार करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यह गुरु तथा वैष्णवों के सेवक का कर्तव्य है। जो गुरु तथा वैष्णव के नित्य दासत्व के सिद्धांत को समझता है, वह श्रील जीव गोस्वामी द्वारा अपने गुरुओं श्रील रूप तथा श्रील सनातन गोस्वामी पर तथा कथित पंडित की विजय के संबंध में किए गए कार्य को सराहेगा। हरे कृष्णा। श्रील जीव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए जो दूसरी कथा गढ़ी गई, वह यह है, जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखकर श्रील जीव गोस्वामी को हस्तलिखित रूप में दिखलाया, तो उन्होंने यह सोचकर उसे कुएं में फेंक दिया कि इससे उनके पांडित्य को धक्का लगेगा। ये सब मतलब उनके ऊपर उनको बदनाम करने के लिए कथा गढ़ी गई थी। इससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को गहरा आघात लगा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। सौभाग्यवश मुकुंद नामक एक व्यक्ति के पास श्री चैतन्य चरितामृत की एक हस्तलिखित प्रति पड़ी थी, जिससे उसके बाद में प्रकाशित किया जा सका। यह कहानी भी गुरु तथा वैष्णव की निंदा का एक अन्य जघन्य उदाहरण है। ऐसी कहानी को कभी भी प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए, जो मनगढ़ंत बनाया गया हो। जो शास्त्र में नहीं हो, हमारे वेद में नहीं हो, पुराण में नहीं हो, ऐसे मनगढ़ंत कहानियों को कभी भी प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। एक अन्य आरोप यह है कि श्रील जीव गोस्वामी वज्रधाम के पारकीय रस के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने स्वकीय रस का समर्थन किया, जिसमें राधा तथा कृष्ण को शाश्वत विवाहित दिखाया जाता है। हाँ, वास्तव में जब जीव गोस्वामी जीवित थे, तब उनके कुछ अनुयायियों को जो उनका अनुसरण करते थे, अनुयायियों को गोपियों का पारकीय रस पसंद नहीं आया।
इसलिए उनके आध्यात्मिक लाभ के लिए श्री जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस का समर्थन किया, क्योंकि वे जानते थे कि अन्यथा सहजिया लोग परकिया रस का दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस समय वे कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं? वो खुद राधावन माताएँ बहुत सारे देखते होंगे, मंदिरों में धाम-वूम जाते होंगे तो। हाँ, आज आज के टाइम में लोग अपने आप को राधा सज-धज के राधा मान लेती हैं और अपने बॉयफ्रेंड को मान लेती हैं कृष्ण, और फिर मनमाने ढंग से वो अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। हाँ, ऐसे लोगों को ही बताया जा रहा है सहजिया लोग। हाँ, उनके पास आधा-अधूरा ज्ञान है, उसी में मिक्स करके, हाँ, उसी में अपने अपने मन के हिसाब से मिक्स करके, हाँ, कि कृष्ण ऐसे थे, राधा रानी ऐसी थी, उनके उनका जो संबंध ऐसा था, वो अपने मन के हिसाब से, हाँ, कहीं भी बोलते हैं। इनको सहजिया बताया जा रहा है। हाँ। दुर्भाग्यवश वृंदावन तथा नवद्वीप में सहजियों के बीच यह फैशन बन चुका है कि परकीय रस में तथाकथित भक्ति संपन्न करने के लिए वे अविवाहित संभोग संगी की तलाश करते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग क्लियर हो पा रहे हैं क्या? हाँ प्रभु, क्लियर हो रहे हैं। हाँ, बस जी ये प्रभु जी। इसको ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, क्योंकि इन आचार्यों के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे ना, तो आगे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। रूप गोस्वामी कौन थे, जीव गोस्वामी कौन थे, सनातन गोस्वामी कौन थे, है ना? चैतन्य महाप्रभु कौन थे, नित्यानंद प्रभु कौन थे, अद्वैताचार्य कौन थे, हाँ, श्रीवास पंडित कौन थे, गदाधर पंडित कौन थे, इन सभी को ध्यानपूर्वक सुन के, ताकि हम लोगों को आगे समझ में आए, है ना? मालीर इच्छाय शाखा बहुत बड़ीला, बढ़िया पश्चिम देश सब अच्छा दिला। महान माली की इच्छा से श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की शाखाएं कई गुना बढ़कर समूचे पश्चिमी देशों में फैल गई, और उन्होंने सारे प्रदेश को आच्छादित कर दिया। आ सिंधु नदी तीर आर हिमालय, वृंदावन मथुरादि यत तीर्थ हय। ये दो शाखाएं सिंधु नदी तथा हिमालय पर्वत की घाटियों की सीमाओं तक बढ़कर सारे भारत में फैल गई। ये दो शाखाएं सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, बोलते हैं चारों तरफ फैल गई, जिसमें वृंदावन मथुरा तथा हरिद्वार जैसे सारे तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं, सब जगह फैले फैल गए। हाँ? दुई शाखार प्रेम फले सकल भासिला, प्रेम फला स्वदे लोक उन्नमत हैला। इन दोनों शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे, वे बड़ी संख्या में वितरित किए गए। इन फलों को चखकर हर व्यक्ति उनके लिए उन्मत्त हो उठा। जो जो इस फल को चखते गए, सब लोग उन्मत्त हो गए भगवान के प्रति, इस हरि नाम के प्रति। हाँ, तो जो वितरण कर रहा है ना, भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अगर इस चैतन्य चरितामृत को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, और इसको लोगों तक पहुंचा रहे हो, हाँ, कि आप भी भजन करो, आप भी नाम जप करो, आप भी भगवान का भक्ति करो, भगवान का सेवा करो, हाँ, आप भी मंदिर जाओ, वहां पे भक्तों का संग करो, हाँ, आप भी लोगों को अगर प्रेरित करके उनको मांसाहार छुड़वा सकते हैं, नशा पान छुड़वा सकते हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आप, जो भगवान का कार्य आप कर रहे हो, कोई भी, मतलब समझ रहे, यहाँ तो इंसान खुश होता है, वो तो स्वयं भगवान है, वो सबके हृदय में बैठे परमात्मा है, वो सब कुछ जानते हैं। क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, भगवान को सब पता होता है। इसलिए भगवान से डरने का ज़रूरत नहीं है, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है ना? पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार, ताहा प्रचारिल दोहे भक्ति सदाचार। भारत की पश्चिमी भाग के लोग न तो बुद्धिमान थे, न शिष्ट, किंतु श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के प्रभाव से वे भक्ति तथा सदाचार में प्रशिक्षित हो सके। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी भारत के ही लोग
मुसलमानों की संगति से कलुषित थे, अपितु यह तथ्य है कि ज्यों-ज्यों हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, त्यों-त्यों लोग वैदिक संस्कृति से पतित मिलते हैं। हाँ, पश्चिमी की ओर जैसे-जैसे आप शहर की ओर जाओगे और जैसे-जैसे आप हाँ, अन्य देशों की ओर आप जाओगे, तो आप देखेंगे लोग अपने वैदिक संस्कृति को छोड़ चुके हैं, अपने संस्कृति से अलग हो चुके हैं। ऐसे पतित लोग दिखते हैं, दिखता है कि नहीं? हाँ, पर वो दिखता है, बहुत दिखता है तो। हाँ, पश्चिमी सभ्यता अपनाने में आदमी पूरा आगे बढ़ रहा है। यस। तो 5000 वर्ष पूर्व तक जब यह संपूर्ण ग्रह महाराज परीक्षित के अधीन था, तब सर्वत्र वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु धीरे-धीरे लोग अवैदिक संस्कृति के प्रभावित हो गए। हाँ, और उन्हें इसका ज्ञान ही न रहा कि भक्ति के संबंध में किस तरह आचरण किया जाता है। ये चीज़ लोग भूलते चले गए। महाराज परीक्षित हाँ, मतलब जब तक थे, तब तक इन चीज़ों को एकदम पूरी तरह से इसका पालन किया जाता था, वैदिक संस्कृति का। लेकिन बाद में धीरे-धीरे सब पाश्चात्य देशों से, अवैदिक संस्कृति से प्रेरित होकर और उससे प्रभावित होकर वो अपने संस्कृति से दूर होते चले गए और उनको पता नहीं रहा कि भक्ति में किस तरह का आचरण किया जाता है। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने बड़ी कृपा करके पश्चिमी भारत में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया और उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य संप्रदाय के प्रचारक पाश्चात्य जगत में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। आज के समय में जो हर जगह जो हरिनाम चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, हाँ, इन्हीं बोलते हैं आचार्यों का देन है, इन्हीं संतों का देन है ना? ऐसे आचार्यों को, संतों को हमें नमन करना चाहिए, हमें हमें याद करना चाहिए, हाँ? क्योंकि ये भगवान के बहुत प्रिय थे, हाँ? इस तरह वे पहले पहले से मलेच्छों तथा यवनों की संस्कृति के अभ्यस्त लोगों को सुधार रहे हैं और शुद्ध कर रहे हैं। पाश्चात्य देश में हमारे सारे भक्त अवैध संबंध, नशाखोरी, मांसाहार तथा जुआ खेलने की अपनी पुरानी आदतें छोड़ देते हैं। हाँ, इसमें जैसे ही आते हैं कृष्ण भावनामृत संघ में। जिस प्रकार का नशापान करने वाले, अवैध संबंध करने वाले, मांसाहार करने वाले, जुआ खेलने वाले लोग हैं, ये सब पुरानी आदतें, बुरी आदतें छोड़ देते हैं। 500 वर्ष पूर्व कम से कम पूर्वी भारत में ये कुरीतियां अज्ञात थीं, किंतु दुर्भाग्यवश इस समय सारा भारत इन अवैधिक सिद्धांतों का शिकार बना हुआ है। ये तो पहले भारत में नहीं था। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ये अन्य देशों में था, लेकिन उसको लोग भारत में कॉपी करके और बोलते हैं उसका शिकार बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं नशापान का। हाँ, ऐसी पुराने बुरी आदतों का गुलाम बने हुए हैं। वो जैसे उनको नचा रहा है वैसे ये नाच रहे हैं। भले ही हाँ, पूरा परिवार का नाश हो जाए, पूरा गाँव का नाश हो जाए, हाँ, अपने जितने भी उनके परिवार संबंधी के लोग हैं, उनका धर्म का नाश हो जाए, लेकिन उनके गुलाम बने हुए हैं, जैसे उनको नचाया जा रहा है वैसे नाच रहे हैं। इन चीज़ों को कभी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा बुरा हो रहा है सो। वो उनको लग रहा है कि बस हम मज़े कर रहे हैं, है ना? तो दुर्भाग्य है, जिसमें कभी-कभी सरकारी समर्थन भी मिलता रहता है। गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। हाँ, आखिर आप सोचो भारत के अंदर इतने सारे जो वाइन शॉप हैं, दारू की दुकानें हैं, दारू पीना अपराध है, लेकिन दारू बेचना अपराध नहीं है। हाँ, इतने नशीले पदार्थ जो बिक रहे हैं सभी जगह दुकानों में, बाज़ारों में, हाँ, उसको बेचना अपराध है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट बेचेगी तो वो अपराध नहीं है। तो लक्ष्य क्या है भाई? लक्ष्य तो वही हुआ ना, हाँ? इंद्र तृप्ति में लोग लगे हैं, धन संग्रह करने में लगे हैं, जिसकी वजह से धर्म छूट गया है। धर्म छूट गया है, इसके लिए हमारे आने वाली जो पीढ़ी है नालायक हो रहे हैं। हाँ? अरे भाई अभी भी तो हम संभल जाएँ, समय नहीं गया है। अभी भी हम संभल जाएँ, अपनी संस्कृति को जानें, अपने धर्म को जानें,
भजन कीर्तन करें और निकल चले भाई। यहाँ पे कोई परमानेंट रहने नहीं आया है। लेकिन जब तक है तब तक ये पाप पूर्ण कार्य में क्यों लगे हैं? ऐसे लोगों का क्यों हम साथ दे रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं? हाँ? तो इन चीज़ों से हमने हमें बचने की ज़रूरत है और तभी हम बचेंगे जब हमें ऐसे संग प्राप्त होंगे। हाँ? जो हमें शास्त्र पढ़ने के लिए कहे, जो हमें नाम जप करने के लिए बोले, जो कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ? हरे नाम हरे नाम केवलम गतौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हाँ? इनका हम अनुसरण करें, जो हमें इन कार्यों में लगाता है, हम इसको फ़ॉलो करने का प्रयास करें, है ना? तभी जाके ये मन इन चीज़ों में हमारे जो इच्छाएँ हैं इन चीज़ों में हाँ, इन चीज़ों का अनुसरण करे, इन चीज़ों में लगे। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग जब नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे को देने लगते हैं। हाँ, फिर दूसरे को समझने लगते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे दुनियादारी को छोड़िए भाई, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारा धर्म क्या है, नहीं है, इन चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करें। अगर कोई पुत्र है तो उसको पुत्र होने के नाते उसका धर्म क्या है उसको पता होना चाहिए। ये पता करने में अपने आप को लगाइए। दुनिया क्या कर रहा है उसको छोड़िए। हाँ? अगर कोई पति है तो पति होने के नाते उनका क्या धर्म है ये पता करिए। हाँ? शास्त्र से पता कीजिए, मनमाने ढंग से नहीं। मनमाने ढंग से तो आदमी कुछ भी बोलता है। हाँ? और पिता होने के नाते उनका क्या धर्म है। चाहे एक स्त्री है, तो उसमें अगर वो बेटी है, तो बेटी होने के नाते उसका धर्म क्या है? पत्नी है, तो पत्नी होने के नाते धर्म क्या है? और माँ है, तो माँ होने के नाते उनका धर्म क्या है? ये उनको जान लेना चाहिए विवाह के पहले-पहले तक। अज्ञानता में तो मनुष्य पशु के समान है। पशु भी तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। हाँ, जीवन यापन उनका भी चल रहा है। हाँ, साफ-सफाई अपना कर रहे हैं, अपने आप को बचा ही रहे हैं। हाँ, अपना बुद्धि तो लगा ही रहे हैं, सब कुछ है उनके पास जो हमारे पास है। एक स्पेशल चीज़ उनके पास वो चीज़ नहीं है जो मनुष्य जीवन को मिला है। भगवान से प्रेम करने की शक्ति, समझने की शक्ति, हाँ? हम धर्म को जानने की शक्ति ये मनुष्य के पास है। भजन की कीर्तन करने की शक्ति ये मनुष्य के पास है ना? तो हम अपने कर्मों के ऊपर फ़ोकस करें, धर्म के ऊपर फ़ोकस करें। दुनियादारी जो करती है, जो आपके परिवार में है, जो आपसे संबंध आपके साथ अच्छे संबंध हैं जिनके, जो आपको समझना चाहते हैं कि ये भक्ति करके खुश है, तो ऐसे लोगों को भी साथ में लेके चलना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। हाँ, श्लोक नंबर जो 90 है, इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, है ना? आज 89 तक हम लोग पढ़े हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।